हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बीएचयू, एलयू, डीडीयू, एयू और अन्य सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता बायोलॉजी फादर किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं चार्ल्स डार्विन, कार्ल लिनियस, अरस्तु या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार है? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं जीन, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जीव द्रव्य। तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य होता है, अतः चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, स्वान या फिर डार्विन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। चौथा प्रश्न है, कोशिका का शक्ति केंद्र पावर सेंटर किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक या फिर कोशिका द्रव्य। तो कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका या फिर सेंट्रोसोम। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, अतः बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल का पता किसने लगाया था? जिसके ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक, स्लाइडेन एवं स्वान, रॉबर्ट हुक या फिर ग्रेगर मेंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एवं क्रिक। आपको जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं ये सभी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? जिसके ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय परिवहन या फिर आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आरएनए पाया जाता है? जिसके ऑप्शन है कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में या फिर राइबोसोम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य में। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है लैमार्क, डार्विन, मेंडल या फिर अरस्तु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? जिसके ऑप्शन है 46, 47, 56 या फिर 57। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 46, 46। मनुष्य में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स की कुल संख्या 46 होती है। अगर आपसे पूछे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है तो 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी यानी कि 46। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं? इसके ऑप्शन हैं वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम ये सभी आनुवंशिक रोग हैं। अगला प्रश्न है, लड़का पैदा होगा जब XX गुणसूत्र हो, YY गुणसूत्र हो, XY गुणसूत्र हो या फिर XXX गुणसूत्र हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, XY गुणसूत्र होने पर लड़का पैदा होगा, जबकि XX गुणसूत्र होने पर लड़की पैदा होगी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं? पहला ऑप्शन है आयरन की कमी हो जाती है, दूसरा रक्त का बहना बंद नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन है रक्त बनता ही नहीं है या फिर चौथा ऑप्शन है रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं। तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का बहना बंद नहीं होता है, अतः बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवंशिकी की इकाई है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, उपरोक्त सभी। तो जीन के बारे में ये तीनों के तीनों कथन सही हैं, अतः आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? जिसके ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस ने, वाटसन ने,
हरगोविंद खुराना ने या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने? तो जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया है, अतः सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अरस्तू या फिर हरगोविंद खुराना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? इसके ऑप्शन है मटर, डहेलिया, सरसों, गेहूँ। तो आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर का चुनाव किया था, तब पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मटर के पौधे का नाम पाइसम सटाइवम होता है, तो इसे आप याद कर लेंगे। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती? इसके ऑप्शन है लाल व पीला, हरा व पीला, लाल व नीला या फिर लाल व हरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल व हरा। अगला प्रश्न है, किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? इसके ऑप्शन है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलिट्रेंटा या फिर आर्थ्रोपोडा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? जिसके ऑप्शन है पोरीफेरा, सिलिट्रेंटा, एम्फीबिया या फिर प्रोटोजोआ। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? इसके ऑप्शन है त्वचा, क्लोमो, फेफड़ों से या फिर इन तीनों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों से। मेढक त्वचा से, क्लोमो से, फेफड़ों से, इन तीनों अंगों से श्वसन कर सकता है। अगला प्रश्न है, वास्तविक मछली कौन सी है? जिसके ऑप्शन है स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, हिप्पोकैम्पस या फिर सी, ककम्बर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोकैम्पस। अगला प्रश्न है, मेढक किस वर्ग का जंतु है? जिसके ऑप्शन है ऑस्टिकथीज, एम्फीबिया, सरीसृप या फिर कॉन्ड्रिकथीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्फीबिया। मेढक एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। अगला प्रश्न है, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? इसके ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। आज का आखिरी प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है? जिसके ऑप्शन है हाथी, डॉल्फिन, मनुष्य या फिर ब्लू व्हेल। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। जिसका आंसर सही होगा उन्हें हम रिप्लाई भी करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।